हेलो फ्रेंड्स, वर्ब सीरीज़ का ये 12th वीडियो है। इससे पहले हमने ये सारे वर्ब्स देख रखे हैं। 12 वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। इसमें हमें पढ़ना है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, मतलब हैज़, हैव, हैड बीन, विल हैव बीन, शुड हैव बीन के बारे में। और सेंटेंसेस, जो कि इसी प्लेलिस्ट में हमने सेकंड वीडियोज़ में देखा था कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे समझते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप सेकंड वीडियो देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमें सबसे पहले देखना है हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में। ठीक है, तो सिंगुलर अगर हमारे पास है, ठीक है, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, इट, किसी नाउन के साथ, ही, शी, इट या कोई भी नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, तो वहाँ पर हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। और प्लूरल के साथ, जैसे आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन, तो वहाँ पर हम हैव बीन यूज़ करेंगे। पहला देखते हैं, किसी समय से कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आप टेंस वाली सीरीज़ में देख लो कि जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। किसी समय से है विदाउट आईएनजी भी हम देखेंगे इस वीडियो में। काम किया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि पैसिव वॉइस है, उसमें यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईएनजी, कौन सा टेंस था हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। देखो, सुबह हमारा फिक्स है, इसलिए वहाँ पर हम सिंस यूज़ कर रहे हैं से के लिए। ठीक है, से के लिए हम क्या कर रहे हैं? यूज़ सिंस। अगर कोई टाइम आ जाता जो फिक्स ना होता, जैसे कोई मैं कहता हूँ 5 घंटे से, तो 5 घंटे जो है वो घड़ी में नहीं आता, इसलिए हम वहाँ पर फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे 4 दिनों से, तो वो भी नहीं आता कैलेंडर में, तो वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर जो घड़ी और कैलेंडर में आ जाए तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, या मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए। ठीक है, अदरवाइज हम फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल था, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, तो हमने ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग यूज़ कर लिया। ठीक है, तो हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी यूज़ कर लिया हमने। अगर मैं कह दूं इसी में कि तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हो, तो हो जाता है यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तुम 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स। ठीक है, चलो, हम आपको कई दिनों से फ़ोन कर रहे हैं। वी हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मेनी डेज। अब कई दिन फिक्स नहीं है, पता नहीं कितने दिन, है ना, या मान लो पता भी चल जाता 4 दिन, तो कैलेंडर में नहीं आता ये, तो हम वहाँ पर फॉर यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, अगर कैलेंडर में आता 4 जुलाई से कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंस यूज़ होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी समय से है विदाउट आईएनजी। मैं दिल्ली से हूँ, या मैं 2004 से दिल्ली में हूँ। आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2004। वह लंबे समय से घर पर हैं या है। ही हैज़ बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर आईएनजी है ही नहीं, क्योंकि कोई काम थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। वह बचपन से मेरा दोस्त है। ही हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर काम नहीं, इसलिए आईएनजी नहीं, क्योंकि मेन वर्ब में ही तो हम आईएनजी लगाते हैं ना, तो यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं, तो आईएनजी की बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। काम किया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो वहाँ पर एग्जाम्पल कुछ और ही बनेगा। क्या बनेगा? उनसे पूछा जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, दे हैव बीन आस्क्ड। नेक्स्ट देखते हैं, उनसे पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका है। दे हैव बीन आस्क्ड बाय द पुलिस। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है? किसी के द्वारा कोई काम होता है ना, उनसे पूछा जा चुका है, मतलब किसी ने पूछा होगा उनसे, है ना। यहाँ पर पुलिस के द्वारा एग्जैक्टली सेम ही आ गया। आगे देखते हैं हम। हमें किताबें दी गई हैं। वी हैव बीन गिवन द बुक्स। हमें किताबें नहीं दी गई हैं। वी हैव नॉट गिवन द बुक्स। हैव वी बीन गिवन द बुक्स, कौन सा है? इंटरोगेटिव है। हमें राहुल के द्वारा किताबें दी गई हैं। वी हैव बीन गिवन द बुक्स बाय राहुल। यह फिल्म देखी जा चुकी है। दिस मूवी हैज़ बीन सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम हैड बीन के बारे में। अभी हमने देखा हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में, वहाँ पर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा
और उसमें हमने ये भी देखा कि सिंगुलर और प्लूरल का अलग अलग है। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन यूज़ करते थे हम, और प्लूरल के साथ हम हैव बीन यूज़ करते थे। लेकिन हैड बीन का केस क्या है ना, कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी वर्ब हो, हम यूज़ करेंगे हैड बीन। ठीक है, चलो। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हैड बीन का यूज़ हम कहाँ ही करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बाकी सारे वही है जो हमने हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में रूल पढ़ा था। हम आपको कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे, यहाँ पर थे है इसलिए क्या हो जाएगा, हैड बीन। बाकी सब कुछ सेम। किसी समय से था, विदाउट ING। ठीक है, मैं 2004 से दिल्ली में था, आई हैड बीन इन दिल्ली सिंस 2004। वह लंबे समय से घर पर था, ही हैड बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग। वह बचपन से मेरा दोस्त था, ही हैड बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। काम किया जा चुका था, वहाँ पर है था, यहाँ पर था, किसका, पैसिव वॉइस का। दे हैड बीन आस्क्ड, मतलब उनसे पूछा जा चुका था, उनसे पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका था, तो दे हैड बीन आस्क्ड बाय द पुलिस। सेम वही हैज़ बीन है बीन जो हमने पढ़ा था, बस डिफरेंस इज क्या है, वहाँ पर हैव था, यहाँ पर क्या है, था है। ठीक है, पास्ट है, वहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पर पास्ट है। हमें किताबें दी गई थी, वी हैड बीन गिवन द बुक्स। हमें राहुल के द्वारा किताबें दी गई थी, वी हैड बीन गिवन द बुक्स बाय राहुल। यह फिल्म देखी जा चुकी थी, दिस मूवी हैड बीन सीन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शुड हैव बीन के बारे में। होना चाहिए था अगर आ जाए तो हम शुड हैव बीन यूज़ करते हैं। उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। उसे घर पर नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन एट होम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। हमें अभी जिम में होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन इन द जिम राइट नाउ। आपको अभी स्कूल में होना चाहिए था, आपको अभी स्कूल में होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन इन द स्कूल राइट नाउ। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस है, शुड हैव। ठीक है, शुड हैव का पैसिव वॉइस कैसे देखते हैं एग्जाम्पल हम। यह किया जाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन डन। ठीक है, तो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे पहले भी हमने देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसी मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया जाना चाहिए था, दिस मोबाइल शुड हैव बीन सेंट फॉर रिपेयरिंग। सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट। नेक्स्ट देखते हैं। हमें घर पर वापस भेज दिया जाना चाहिए था, वी शुड हैव बीन सेंट बैक होम। हमें घर पर वापस नहीं जाना चाहिए था या नहीं भेजा जाना चाहिए था, नहीं भेजा जाना चाहिए था, तब हो जाएगा वी शुड नॉट हैव बीन सेंट बैक होम। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं इसी में कहूँ कि क्या हमें घर पर या क्या हमें घर वापस भेज दिया जाना चाहिए था, तब हो जाता है शुड वी हैव बीन सेंट बैक होम। नेक्स्ट एग्जांपल अगर कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ आपको, हमें घर पर वापस क्यों भेज दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वाई शुड, फिर उसके बाद वी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हैव बीन, फिर आएगा आपका सेंट बैक टू होम, इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, इस तरह से हमें लिखा जाना चाहिए था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं या इससे पहले जो जितनी भी वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में, उसको आप अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।